नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है और इस समय 23,696 पर निफ्टी 50 ने अपनी क्लोजिंग दी है और आज इसमें जो गिरावट का महसूस हुआ, गिरावट जो है 0.18% की गिरावट देखी गई, जो कि केवल 42 रुपये की गिरावट थी। पिछले दिन के मुकाबले कल के दिन जो है हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिला और आज फिर से गिरावट का माहौल देखने को मिला, लेकिन हम इसे गिरावट नहीं कह सकते क्योंकि गिरावट जो है केवल और केवल 0.18% की थी। आज मार्केट ने अपने आप को काफ़ी अच्छे तरह से संभाला। वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में आज देखने को मिली। आज जो ओपनिंग हुई थी 23,801 पर ओपनिंग हुई थी, लेकिन बाजार जो है वापस लाल निशान में आज बंद हुआ। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। मार्केट को संभाला गया और संभलती हुई मार्केट ने जो है आज गिरावट के माहौल में 0.18% की गिरावट दर्ज की और ये गिरावट 42.9% 9 रुपीज़ की गिरावट थी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, जिस शेयर के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जी हाँ, आपके सामने शेयर आ चुका है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक भारतीय कंपनी, सरकारी कंपनी, और आप देख सकते हैं 288 का इसका 288 का इसका प्राइस चल रहा है और आज इसमें 1.49% की तेज़ी देखी गई। ये तेज़ी 4.25 रुपये की देखी गई। दोस्तों, आज के दिन इसमें तेज़ी का माहौल बना। तेज़ी के माहौल बनने के साथ साथ आज ये शेयर 291.80 पैसे पर जाकर टच मार के आया नीचे। अगर मैं इसका हाई देखूँ तो 340 का 52 वीक हाई है। दोस्तों, इस शेयर में जो है तेज़ी का माहौल बनने की वजह क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम मार्केट कैप इसका देख लेते हैं। 2 लाख करोड़ के पार की कंपनी, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी इस समय ये कंपनी दिखाई दे रही है। और पीई देखें तो 42 का चल रहा है। जैसा कि आजकल सरकारी कंपनी का पीई दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से आज इसका भी पीई हमें दिखाई दे रहा है। आज इसने जो लो मारा है 285 का मारा है और इसकी जो ओपनिंग हुई थी 285.65% हुई थी। कल की तुलना में हरे निशान में ओपनिंग हुई थी और हरे निशान में ही आज ये बंद हुआ है। अगर मैं 6 महीने का रिटर्न के बारे में बात करता हूँ तो 6 महीने का रिटर्न इसका 0.52% है, यानी कि इसी पर 6 महीने पहले ये जो है शेयर हमें दिखाई देता था। 6 महीने पहले भी, यानी कि कह सकते हैं कि आधे साल पहले, यानी कि आधे 6 महीने पहले भी शेयर का प्राइस लगभग 288 के आसपास था। तो इस समय लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि लगभग आधा साल बीत चुका है और शेयर जो है अभी कंसोलिडेट कर रहा है इसी प्राइस के बीच में। अब आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर अगर मैं देखूँ तो एक साल में शेयर ने 59.05% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, एक साल पहले, एक साल का अगर मैं रिटर्न देखूँ तो कंपनी ये रिटर्न दिखा रही है, यहाँ से यहाँ भागी और उसके बाद शेयर में गिरावट देखी और कंसोलिडेशन इसका जो शुरू हुआ और यहाँ पर इस समय कंसोलिडेट हमें शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं आगे शेयर में। अगर मैं इसका 5 साल का रिटर्न देखता हूँ तो 5 साल का रिटर्न में आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न 889% का 5 साल का इसका रिटर्न शेयर ने दिया। लगभग 8 गुना राशि निवेशकों की 5 साल में इसने कर दी है। अब जो शेयर 5 साल में लॉन्ग टर्म में जो है शेयर अपने निवेश को रिटर्न बना के दे रहा है, तो आने वाले समय में ये शेयर जो है अपने निवेशकों को रिटर्न बना के देने की पूरी उम्मीद रख सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर शेयर जो है खरा उतर गया है अपने निवेशकों के समझ पर, अपने निवेशकों की उम्मीद पर खरा उतर गया है। तो जिसकी वजह से अब ये आने वाले समय में हो सकता है कि निवेशकों को क्या अच्छा रिटर्न बना के दे। अब हम आगे चलते हैं शेयर के अंदर। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि शेयर में जो है तेज़ी का रहने का कारण क्या रहा है। पिछले 5 दिनों में देखें तो 5 दिनों में भी शेयर ने अच्छी खासी तेज़ी 7% की तेज़ी बना के दी है। अब इस तेज़ी का कारण क्या रहा है मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, एक घोषणा की गई है। इस घोषणा में कहा गया है कि डिफेंस स्टॉक इन फोकस आफ्टर डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस ऑर्डर वर्थ 2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 25-26। तो 2025 से लेकर 2026 के बीच में डिफेंस स्टॉक को मिल सकता है 2 लाख करोड़ का क्या ऑर्डर मिल सकता है। तो इतने बड़े भयंकर ऑर्डर की वजह से शेयर में आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंक्लूड किस किस को किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल को और HAL को भी किया गया है, साथ ही साथ लार्सन एंड टोब्रो को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इन शेयर्स को जो है आने वाले समय में 1-2 लाख करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर मिल सकते हैं।
और दोस्तों जब जब ऑर्डर मिलेगा तब तक शेयर उड़ेगा। तो ऑर्डर मिलेगा, शेयर उड़ेगा और 2 लाख करोड़ के ऑर्डर होंगे, तो यानी कि शेयर अभी बहुत दूरी तय करने बाकी रह गई है। तो आप समझ सकते हो कि आपको अब इन शेयर्स में क्या करना है। आप निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा, उसके बाद ही शेयर में निवेश कीजिएगा, अदरवाइज निवेश मत कीजिएगा। यूँ ही किसी की वीडियो को देखकर आंख बंद करके निवेश नहीं करना चाहिए। हमेशा पहले शेयर के बारे में एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही शेयर में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। BEL का आप देख सकते हैं कि ROC 34.6 का चल रहा है, ROE इसका 26 का चल रहा है और फेस वैल्यू इसकी 1 की है आने वाले समय में, यानी कि आपको बोनस देगी कंपनी। और बुक वैल्यू अगर देखें तो 24.2 की चल रही है। PE इसका 42 का चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 51.14% की होल्डिंग है। FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि पहले कभी 17.27 हुआ करती थी, अब 17.34 होती है। वहीं DI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 20.22 हुआ करती थी और अभी 20.94 हो गई है, यानी कि अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और जब कभी FII और DI अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसे प्लेयर होते हैं जिन्हें कंपनी के बारे में बहुत सारी अहमियत, बहुत सारी खासियत पता होती है। ये अपने सारे के सारे बड़े बड़े रिसोर्सेज के यूज़ करके कंपनी के बारे में पता लगाते हैं, जिसके बाद ही ये जो अपना निवेश करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग तो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, हम रिटेलर होते हैं, और ये लोग जो है बड़ा बड़ा पैसा, पता नहीं कितना कितना करोड़ करोड़ रुपया जो है एक शेयर में अपने ठूस देते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है अपना करोड़ रुपया किसी शेयर में डालेगा तो वो ऐसे ही तो डालेगा नहीं, बिना सोचे समझे उसके बारे में अच्छे से जांच करेगा, पड़ताल करेगा। बहुत सारी इनके पास न्यूज़ होती है, उसके बेस पर ये क्या करते हैं, निवेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किसने घटाया, पब्लिक ने घटाया, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 10.58% हो गई है। और सारी होल्डिंग किसके द्वारा उठाई गई है, सारी होल्डिंग FII और DIA द्वारा होल्डिंग उठाई गई है। तो आप सोच सकते हैं कि शेयर कैसा होगा, जिसकी वजह से FII और DI तक बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर इसके अंदर घुस गए हैं। आप देख सकते हैं इस बात का प्रूफ 48.04% डिलीवरेबल क्वांटिटी, यानी कि 48.04% की डिलीवरी की गई है। अब इतनी बड़ी डिलीवरी की गई तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होने ही वाली है। तो आप अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिए और पूछिए क्या करना है आपको। अब आप शेयर को देख सकते हैं, शेयर अपने 5 दिन के, 10 दिन के, 50 दिन के, 100 दिन के, 150 दिन और 200 दिन के DMA के ऊपर हमें इस समय दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसका जो DMA बन रहा है 282 का 5 दिन का DMA, 10 दिन का DMA इसका 279 का बन रहा है। वहीं मैं अगर और DMA की बात करूँ, उसका 100 दिन का DMA जो है हमें दिखाई दे रहा है कितना, 285 का DMA दिखाई दे रहा है। 50 दिन का DMA की अगर मैं बात करूँ तो 50 दिन का DMA इसका 284 का हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं इसका 150 दिन का DMA की बात करूँ तो 150 दिन का DMA इसका जो है हमें 281 का दिखाई दे रहा है। और अगर मैं 200 दिन के DMA की बात करूँ तो 200 दिन का DMA हमें इसका जो है 272 का दिखाई दे रहा है। तो इस समय कह सकते हैं शेयर अपने जो है सभी प्रकार के DMA से 5 दिन, 10 दिन, 150 दिन के DMA से ऊपर हमें इस समय दिखाई दे रहा है। और अगर मैं RSI लेवल पर बात करूँ तो RSI लेवल इसका 54 का चल रहा है और आप देख सकते हैं कि खरीदारी इसके अंदर आ रही है। तो शेयर जो है अपने ना तो 30 ना 70, 30 यानी कि ओवरसोल्ड जोन और 70 यानी कि ओवरबॉट जोन के बीच में इस समय ट्रेड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी जो है फेयर इस समय में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। मैं CBC रजिस्टर्ड नहीं हूँ। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।